दिल्ली की जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। छात्र आंदोलन पर डटे हुए हैं, विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों का हुजूम जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली आंदोलन की आग यूपी के सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह समाजवादी पार्टी की 3 देवियां हैं, जिन्होंने ऐसी ताकत और दहाड़ लगाई है जिसने सपाइयों में एक नया जोश भर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने मिशन 2027 की सबसे मजबूत टीम मैदान में उतार दी है? क्या ये वही चेहरे हैं जिनके भरोसे समाजवादी पार्टी युवाओं, महिलाओं और नए वोटरों तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है? चलिए समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से समाजवादी पार्टी लगातार युवाओं, रोजगार, पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ मुद्दों का नहीं बल्कि चेहरों का भी है। सबसे पहला चेहरा डिंपल यादव का दिखा, क्योंकि बेहद शांत लेकिन प्रभावी अंदाज में उन्होंने जो किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों के बीच बैठना, उनसे बातचीत करना और उनकी मदद करती तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। समर्थकों ने इसे संवेदनशील राजनीति बताया, जबकि विरोधियों ने इसे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कहा। लेकिन इतना जरूर हुआ कि डिंपल यादव एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन गई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाली इकरा हसन ने छात्र और युवा मुद्दों पर खुलकर सरकार को घेरा। दूसरी तरफ सबसे युवा सांसदों में शामिल प्रिया सरोज ने भी प्रदर्शन के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तीनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और बड़ा बना दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत भी माना जा सकता है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला पहले से ज्यादा चर्चा में है। अब उसी रणनीति के साथ महिला नेतृत्व को भी सामने लाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। डिंपल यादव का प्रभाव अलग वर्ग में है। इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान रखती हैं, जबकि प्रिया सरोज पूर्वांचल की युवा चेहरों में गिनी जाती हैं। ऐसे में 3 अलग अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली ये तिकड़ी सपा के लिए चुनावी अभियान का अहम हिस्सा बन सकती है। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने या किसी एक प्रदर्शन से चुनावी नतीजे तय नहीं हो जाते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी अभी भी संगठन, बूथ नेटवर्क और लाभार्थी योजनाओं के दम पर मजबूत दावेदारी मानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक मॉडल और बीजेपी की चुनावी मशीनरी भी बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसी एक घटनाक्रम से चुनाव का पूरा समीकरण बदल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने यह संकेत दे दिया है कि वह मिशन 27 में महिला नेतृत्व और युवा चेहरों को आगे रखकर नई राजनीतिक कहानी लिखना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जंतर मंतर पर दिखी ये तिकड़ी सिर्फ एक दिन की राजनीतिक तस्वीर थी, या फिर यही चेहरे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के हर जिले में सपा का अभियान संभालते नजर आएंगे? क्या डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज मिलकर युवाओं, महिलाओं के बीच सपा की पकड़ मजबूत कर पाएंगी? क्या अखिलेश यादव का ये नया दाव बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी करेगा, या फिर बीजेपी अपनी जवाबी रणनीति से इस पूरे नैरेटिव को बदल देगी? मिशन 27 अभी दूर है, लेकिन इतना साफ है कि चुनावी जंग की पहली आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। और इस बार लड़ाई सिर्फ नारों की नहीं है, बल्कि नए चेहरों और नई रणनीतियों की भी होगी।